हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक नई वीडियो और इसमें कुछ बात करेंगे कि वो नाम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो घरों में दिखती हैं हमें चीज़ें हैं ना, उनके नाम हम उर्दू में लिखेंगे। वैसे भी ये किताब कलम ये सब उर्दू वर्ड ही हैं ज़्यादातर, है ना, कुछ खटिया चारपाई ये सब छोड़कर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से इसको लिखेंगे हम उर्दू में और किस तरह से उर्दू में लिखा जाता है इनको। तो सबसे पहला है, देख सकते हैं यहाँ ये लिखा है किताब। तो देखिए किताब के लिए क चाहिए, तो क का शॉर्ट फॉर्म है ना। काफ का शॉर्ट फॉर्म वैसे मैं आपको बता दूं, या तो ये वाला होता है या फिर ये वाला होता है, इसे बोलते हैं छोटी काफ, है ना। और एक होता है बड़ी काफ, तो बड़ी काफ बिल्कुल ऐसा होता है फुल फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है या तो ये होता है या फिर यही होता है। मतलब शॉर्ट ये होता है, इतना काट देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है ऊपर से, और ये फुल फॉर्म में होता है। ठीक, खैर अब हम किताब लिखते हैं छोटी काफ से ही, है ना। तो देखिए हम इसको लिखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइस। तो छोटी काफ, फिर ते, फिर अलिफ, यानी इतना ते हुआ, है ना। काफ पे जेर है, की ता, ठीक है, और ये बना दिया हमने बे। तो दोस्तों ये बन गया एक वर्ड किताब। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ये है कलम, ये है बड़ी काफ से, जो कि ये है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, इनमें से कोई एक आएगा। तो काफ, बड़ी काफ का आवाज़ हलक से आती है क। देखिए एक होता है क किताब, है ना, किताब का हिंदी में है, लेकिन उर्दू में क जो है हलक से आती है आवाज़, क, कलम, कलम। ठीक है, तो वही चीज़ बड़ी काफ से कसम, कलम, बहुत सारे वर्ड्स मैंने इससे पहले भी लिखवाए हुए हैं, तो आपने देखी होगी वो वीडियोस। तो काफ, लाम और ये मीम, ठीक है जी, ये बन गया आपका कलम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ आती है फिर से छोटी काफ से, ये कुर्सी लिखा है। ठीक है, तो कुर्सी के लिए देखिए काफ, है ना, काफ के बाद रे है, काफ पे पेश है, यहाँ पे ज़बर है, लाम पे भी ज़बर है, मीम पे जज्म है, ते पे ज़बर है, बे पे जज्म है। जज्म का मतलब होता है कि इस पे ना ही ज़बर है, ना ही ज़ेर है, ना ही पेश। ठीक, तो कुर्सी में काफ पेश कू, रे, कुर और सीन ये ज़ेर सी, ये बन गया जी कुर्सी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना, इजी था। अब हम बात करते हैं मेज़ की। मेज़ जो टेबल होता है, टेबल भी लिखेंगे हम। तो मेज़ देखिए कैसे लिखते हैं। मे के लिए देखिए, मे आवाज़ के लिए हम क्या करते हैं उर्दू में, मीम बड़ी ये, है ना, और जेर, ये बन गया आवाज़ में। ठीक, और मैं करना हो तो मैं के लिए क्या होता है, मीम बड़ी ये ज़बर मैं, तो ये हो गया मैं और ये हो गया में। ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे में, तो मीम, मीम, फिर ये। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो होता है छोटी ये या फिर बड़ी ये, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही होता है। तो मीम ये, मीम ये और जे, है ना, तो ये बन गया मेज़। ठीक है, मी मेजर में और जे मेज़। ठीक, अभी लिखा है टेबल। वैसे टेबल होता है इंग्लिश में, लेकिन हम इंग्लिश का हिंदी उर्दू करते हैं या हिंदुस्तानी करते हैं तो कुछ चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखते हैं गाइस टेबल। तो टेबल ऐसे लिखते हैं, टे ये टे का शॉर्ट फॉर्म है ना, फिर ये, ठीक है, बड़ी एजेर, टे बड़ी एजेर टे, और बे, और फिर लाम। टेबल कह दो, टेबल कह दो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, लिखेंगे बहरहाल ऐसे ही। उसके बाद ये लिखा है चार पाई। चार पाई, तो देखिए चार पाई कैसे लिखते हैं, चे और अलिफ, चे अलिफ ज़बर, ये चे का 3 नुक्ता और ज़बर, चे अलिफ ज़बर चा और रे, ये हो गया चार। फिर पे अलिफ ज़बर पा, चार पा, पर हमज़ा और छोटी ये,
ये हमजा लगाते हैं ई के लिए, ई आ रहा है ना, चारपाई गई, इसमें भी ये हमजा लगाते हैं। तो ये बन गया भैया चारपाई। ठीक है, अब अगला वर्ड है खटिया। तो ख के लिए आपको पता है, जब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जब काफ प्लस दो चश्मी है मिलता है तो क्या बनता है, तो बनता है खा, जैसे कि हिंदी में खा होता है। ठीक है, और ये वाला खा जो होता है, आप सोचेंगे ये भी खा होता है, इसके नीचे जो पॉइंट आता है ये होता है खे, खे, खा, खा, इसकी आवाज़ हलक से आती है। ठीक है, बहरहाल अब देखते हैं गाइस खटिया। तो काफ दो चश्मी है, टे, फिर ये और अलिफ, ख, काफ दो चश्मी है ख, टे जे टी, और ये और अलिफ या, ये हो गया खटिया। ठीक है जी। अब आते हैं दरवाज़ा लिखा है। दरवाजे को हिंदी में क्या बोलते हैं, यू नो दैट, द्वार। तो दरवाज़ा जो है दरवाज़ा, ये पर्शियन से लिया गया है ना। तो दाल रे ज़बर दर, वाव अलिफ जे और छोटी है ज़बर ज़ह, ये हो गया दर, वाव वाली ज़बर वाह, दरवा, और ये ज़ह दरवाज़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझने वाली है गाइस, है ना। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए इसकी फ़ोटो, इसकी तस्वीर ले लीजिए, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब देख सकते हैं, ये हम लिखेंगे कुछ वर्ड्स जो हमें घर में घरेलू सामान में दिखता है। खिड़की है, पलंग है, कमरों में दिखता है, अलमारी है, सोफ़ा है, गमला है, कपड़े हैं, आईना है, टीवी है। ठीक है, तो गाइस इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, और जो ज़रूरत पड़ेगी इसको हम इधर करके दिखाएंगे। तो काफ दो चश्मी है, मैंने अभी बताया था, जब काफ और दो चश्मी है यानी कि ख साउंड के लिए क्या करते हैं, काफ और दो चश्मे मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है खा, ये वाला हिंदी वाला खा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो लिखते हैं खिड़की। देखिए, काफ दो चश्मी है रे, काफ दो चश्मी है जेर खी, अड़े खिड़, काफ ये जेर की, है ना, ये बन गया खिड़की। ठीक है, उसके बाद है पलंग। तो देखिए, पे का शॉर्ट फॉर्म लाम नून, पे ज़बर प, लाम नून ज़बर लंग, लन, अभी हो गया प लन, है ना। लेकिन हम नून का यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, नून का इस्तेमाल हम चंद्रमा बिंदी के लिए भी, बिंदी के लिए भी करते हैं, अंक की बिंदी के लिए। तो ये गा लगा दिया, तो अब इसका नून ना नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अंक की तरह यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पे, ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे। पलंग हो गया ये। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए ये लिखा है अलमारी। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम अलिफ, अलिफ लाम ज़बर अल, मीम अल ज़बर मा। ठीक है, ये ज़बर है मीम पर, अल मा रे ज़र री, ये बन गया गाइस अलमारी, अलमारी। उसके बाद ये लिखा है सोफ़ा। तो देखिए, सीन वाव पेश सो और फे अलिफ ज़बर फा, ये बन गया गाइस सोफ़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप, ये लिखा है गमला। ठीक है ना, गमला लिखा है, गमला का लिखते हैं गाफ से, काफ और गा का। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, देखिए एक होता है काफ, तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म ये लिखाया था ऊपर। इसी तरीके से गाफ जो होता है ना, ऐसे दिखता है, बिल्कुल काफ की तरह ही होता है ये। तो गाफ का भी शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसे होगा, ये कॉमा है ना, गाफ का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी होता है या ऐसे भी होता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है जी। तो गाफ और ये मीम और ये लाम और ये अलिफ, ये हो गया गमला। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गाफ मीम ज़बर गम, लाम अलिफ ज़बर ला, गमला। ठीक है जी। ये लिखा है कपड़े। तो काफ का शॉर्ट फॉर्म पे और रे और बड़ी ये जेर ले, काफ पे ज़बर कप, रे और बड़ी ये जेर रे, कपड़े, है ना। वैसे रे है ये असल में क्या है, रे है। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन रे लिखने के लिए
रे जेर रे, तो अब होगा ये रे। ठीक है, जैसे सी होता है ना, सी ये भी है और एक लेटर सी भी है, लेकिन ये सी होता है, सी देखना ये वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी रे वाला फंडा है। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस, यह आईना, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करता है, किसी शायर ने कहा था कि ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करता है, इसे पता कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। तो आईना है, आईना मतलब वही शीशा, ऐनक, आईना, ये सब समझ सकते हैं, जानते हैं आप इसके बारे में। तो आ के लिए हम लिखेंगे अलिफ मद आ, फिर हमजा और ये हो गया आई, फिर नून, फिर छोटी है, ये बन गया आईना, है ना। ये तो मैं लाइन बनाई है अपनी तरफ से, बहरहाल ये आईना है। तो ये है, ये का 2 नुक्ता और ये हमजा है, आई हो गया, ये आई, नून और छोटी है, ये है छोटी है। ठीक है, और ये है टीवी, तो टे ये जेड टी है ना, और वाओ ये जेर वी, टीवी। अच्छा, आईना को मैं अगर एलोबरेट करूं और आगे मैं अलग अलग करूं इसके जो लेटर्स हैं, तो इसको देखिए हम यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं बिल्कुल, अलिफ मद, तो ये हो गया छोटी ए पे ये है हमजा। ठीक है, ये हो गया आई, जेर है आई, और फिर है नून, और फिर है छोटी है ना। ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म क्या था, यही था। और इसका क्या है, इसका है जी ऐसे, और इसका क्या है, इसका ऐसे है। ठीक है, 2 नुक्ते लगा दिए यहाँ पे, है ना, और इसका तो दिख ही रहा है, ऐसे ही है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, मैं भी समझ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, इतनी सी कहानी है, इसमें कोई और प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा वर्ड जो आपके समझ में ना आए, आपकी तरफ से कोई वर्ड लिखवाना चाहे तो मैं उसकी लिस्ट बना के मैं वर्ड को लिख दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा। ठीक है, तो फ़िलहाल आज हमें दीजिए इजाज़त, और आपसे यही एक दरख्वास्त है कि जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं या जिनको आप जानते हैं कि उनको उर्दू पढ़ने की ज़रूरत है या उनको उर्दू पढ़ना चाहिए, तो आप उनको ये मेरी वीडियोस उन तक पहुंचाएं, शेयर करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।